हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द लबर्नम टॉप का जो है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब इस वीडियो में हम जो है वो शुरू करेंगे द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट, ठीक है। स्टेंजा जो है पैराफ्रेजिंग जो है वो देखेंगे। दिस इज़ रिटन बाय वाल्ट विटमैन, ठीक है, वाल्ट विटमैन। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहला क्वेश्चन ही यही आता है, नेम द पोइम एंड द पोइट। तो आपको एक तो पोइम की पहचान होनी चाहिए कि कौन सी पोइम है, और देन उसके जो पोइट है या है राइटर जो है उसका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इसकी स्टेंजा जो है वो देखेंगे। तो आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन आएगा, आपने एक्सट्रैक्ट दिया होगा, आपको उसको पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है। आई होप कि आपने इसके जो एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो है वो देखी होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह उसी में कवर किया हुआ है। सो अगर इसकी बात करें, एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। हु आर्ट का मतलब होता है आर और दो का मतलब होता है यू। तो इसका क्या है, एंड हु आर दो कि तुम कौन हो। किसने कहा, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैंने कहा। तो आई किसके लिए यूज हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, पोइट के लिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आएगा कि इन दीज लाइन्स आई इज यूज फॉर हूम, ठीक है। तो आपका आंसर आना चाहिए आई इज यूज फॉर द पोइट, ठीक है। और वो किससे बात कर रहा है, यहाँ पे अभी बताया हुआ है जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। तो जो पोइट है वो किससे बात कर रहा है, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर मतलब रेन से बात कर रहा है। और क्या पूछ रहा है उससे, हु आर यू कि तुम कौन हो, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आगे, किससे बात कर रहा है पोइट, रेन से, और आई किसके लिए यूज हुआ है, पोइट के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। बोलते बड़ी हैरानगी की बात है कि उसने मुझे जवाब दिया जो मैं यहाँ ट्रांसलेट करता हूँ, एंड आई एम द पोइम ऑफ अर्थ। उसने क्या बोला, आई। अब इस लाइन में आपसे पूछा जाए तो किसके लिए यूज़ हुआ है, ये हुआ है रेन के लिए या सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर के लिए, ठीक है। क्या बोला उसने, आई एम द पोइम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। देन इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइपरबोल नज़र आ रहा होगा, बॉटमलेस सी, ठीक है, कि वो उठती है और कहाँ जाती है, बॉटमलेस सी और लैंड से उठ के ऊपर की तरफ। अपवर टू हैवन वेंस वैगली फॉर्म्ड एंड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। वहाँ पे उसकी वैगली मतलब कि उसको चेंज किया जाता है बट जो क्लियर नहीं है, और उसको बदलने के बाद वो तब भी क्या रहती है, सेम रहती है। अब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, ठीक है। स्ट्रेंज टू टेल का मतलब क्या है, तो मीन्स है इसका कि एन ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल थिंग, ठीक है, कि मतलब कि अनऑर्डिनरी जो एक्सेप्शन है, मतलब कि जवाब किसने दिया, बारिश ने दिया। ऐसे जवाब जो है वो बारिश नहीं देती है, या अगर बारिश हो रही है तो हम उसको हेयर नहीं कर सकते। तो बोलते बहुत अनऑर्डिनरी चीज़ और एक्सेप्शनल थिंग जो है ना वो हुई, और इसके लिए जो है वो फ्रेज यूज़ किया गया, स्ट्रेंज टू टेल। देन हाउ हैज़ द आंसर बीन कन्वेड टू अस, व्हाट इज़ इट, और कैसे आंसर कन्वेड हुआ। यहाँ पे रेन को क्या कर दिया गया, पर्सोनीफाई। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो लिखा है रेन, वॉइस ऑफ द रेन, वो जो है क्या है, उसको हमने पर्सोनीफाई किया है ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके, है ना। ऐसे तो बारिश बोलेगी नहीं, तो हमने यहाँ लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज़ कर दिया, पर्सोनिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है। एंड द पर्सोनिफाइड रेन ड्रॉप रिस्पॉन्ड टू द पोइट्स क्वेश्चन बाय क्लेमिंग टू बी द पोएम ऑफ द अर्थ, ठीक है। और रेन ने पर्सोनीफाई जब उसको ऑथर ने किया तो उसने जवाब दिया और क्या बोला कि मैं कौन हूँ, पोएम ऑफ द अर्थ। यहाँ पे प्लैनेट लिखा हुआ एक ही मतलब है, ठीक है। फिर वाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ इटर्नल, उसने अपने आप को इटर्नल क्यों कहा, क्योंकि जो रेन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा बारिश होती ही रहती है, ठीक है। देन एक्सप्लेन वैगली फॉर्म को एक्सप्लेन करो। तो वैगली फॉर्म का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द क्लाउड दैट आर फिल्ड विद रेन वाटर वेपर ड्यू टू द लैक ऑफ द डिस्टेंट शेप इन दिस क्लाउड द रेन टेक्स ऑन अ वैग अपीयरेंस। सॉरी, वैग का मतलब मैंने आपको बताया था अनक्लियर, जो सही से आपको दिख नहीं रहा,
अनक्लियर है उसके लिए हम वैग यूज़ करते हैं। तो बोल रहे हैं कि वैगली फॉर्म्ड, उसको एक्सप्लेन करो। तो वैगली फॉर्म का मतलब होता है जो जब ये उठ के ऊपर गया, इवेपोरेशन हुई है ना, यहाँ जैसे पानी है तो ये ऊपर गया, इवेपोरेशन हुई तो क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। अब वो कैसे बनते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ठीक है। तो वही बोला गया कि वो वैगली फॉर्म हुए। अब इसको एक्सप्लेन करो। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। तो मैंने आपको क्या बताया, फ्रेज इंडिकेट करता है जो रेन है वो बनती है। रेन इज फॉर्म्ड बाय रेन ड्रॉप्स इन द स्काई। एज अ रिजल्ट ऑल दो देयर फॉर्म हैज चेंज देयर इसेंस हैज नॉट, ठीक है, कि वो चेंज होता है। देखो पानी ही ऊपर गया और पानी ही ड्रॉप्स में से नीचे आ रहा है, ठीक है, बट वो मतलब कि हमने ऊपर जब गया हमने बोला वेपर्स हैं, और जब नीचे आए जब हमने बोला रेन है, वो चेंज होती है बट उसका एसेंस जो है वो सेम रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट। यहाँ पे आई किसके लिए यूज़ हुआ है, रेन के लिए, ठीक है। टू लीव द ड्रॉट्स एटॉमिक डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। और वो बारिश क्या बोल रही है, मैं नीचे आती हूँ ड्रॉट्स धोने के लिए, एटॉमिक डस्ट लेयर्स वगैरह धोने के लिए। एंड ऑल ऑफ देम इन विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। और मेरे बिना वो सिर्फ सीड्स हैं जो कभी भी जो है मतलब बोर्न नहीं हो सकते, उनसे प्लांट नहीं निकल सकते। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और दिन रात मैं अपने ओरिजिन को शुरू करती हूँ। यहाँ पे भी आई रेन के लिए यूज़ हुआ है। लिटरेरी डिवाइसेस मैंने पीछे वाली वीडियो में बताई हुई है, ठीक है, वो देख लेना आप एक बारी। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और उसको क्या करते हैं, सुंदर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, विद वट पर्पज डज द रेन डिसेंड फ्रॉम द स्काई। किस पर्पज से वो स्काई से नीचे आती है, तो वो आती है टू गिव लाइफ टू द अर्थ विच इज़ सफरिंग फ्रॉम ड्राइनेस एंड ड्रॉट। रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम द स्काई। वो इसीलिए आती है क्योंकि अर्थ जो है वो सूखा पड़ा हुआ है, जो उससे परेशान है, तो वो रेन ड्रॉप जो हैं वो स्काई से आते हैं और उसको जो सफरिंग है उससे ख़त्म करते हैं। देन हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स। सीड्स को कैसे हेल्प करता है आपको पता है, विदाउट वाटर जो है वो जो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए वो ऐसे हेल्प करता है। देन वाई हैज़ द पोएट कंपेयर द रेन टू अ सॉन्ग। रेन को आपने यहाँ देखा होगा लास्ट जो लाइन्स हैं, ठीक है, ये फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस ऑफर फुलफिलमेंट रेकेंड और अनरेकेंड ड्यूली विद लव रिटेन्स, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि क्यों इसको सॉन्ग के साथ जो है वो कंपेयर किया हुआ है, क्यों, सॉन्ग की लाइफ भी जो है वो रेन ड्रॉप जैसी होती है। कैसे, जो दोनों है ना वो अपने सोर्स से निकल के फिनिश भी कहाँ करते हैं, सोर्स मतलब कि अपने जहाँ ओरिजिन होता है वहीं से करते हैं। और वही बताया हुआ है कि दोनों का काम क्या है, क्योर करना और ब्यूटीफाई करना प्लैनेट और लोगों के दिलों को, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि लास्ट टू लाइन्स को ब्रैकेट्स में क्यों रखा हुआ है, तो आपको पता है इनको ब्रैकेट में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ना तो ये रेन बात कर रही है और ना ही पोइट, ठीक है। ये खाली पोइट ने कंफर्म किया है या ऑब्जर्व किया है कि डेवलपमेंट कैसे होती है सॉन्ग की, ठीक है, इसीलिए वो कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। अगर आपको आ जाए कि लास्ट टू लाइन्स को ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, तो आप यही लिखेंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन पोइट एंड रेन, दैट्स वाई इट इज़ पुट इन द ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न। सॉन्ग जो है वो रिटर्न करके कहाँ चला जाता है, तो वो चला जाता है इट स्टार्टेड दैट इज़ टू द पोइट्स हार्ट, ठीक है। अब ये वापस से वही है, एक्सपेक्ट है, उसके नीचे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 लाइंस में आपको 2 आई नज़र आएगा, तो आप मुझे बताओ उसमें डिफरेंस क्या है। तो अब यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एक जो आई यूज़ हुआ है वो पोइट के लिए और दूसरा आई जो है वो रेन के लिए यूज़ हुआ है। एक ये आ गया, वन इज़ विद लव एंड वन इज़ अदर इज़ विद सरप्राइज, ये है। या फिर बोल रहे हैं कि वन आस्क द क्वेश्चन एंड द अदर आंसर, तो ये भी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको डी नज़र आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है 2 आई में, कि दोनों क्या है, एक पोइट का है और दूसरा रेन का, एक क्वेश्चन पूछा और दूसरा आंसर दे रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट आपको ये नहीं करना है, आपको जो मैंने बताया वही करना है आपने। द पोइट स्पेसिफिकली सेज दैट द आंसर वाज गिवन बाय द वॉइस ऑफ द रेन, द एम्फेसिस ऑन द वॉइस ऑफ द रेन एड्स अ हिंट ऑफ डैश ऑफ द पोइम, ठीक है। बोल रहे हैं कि बोला गया है कि जो वॉइस ऑफ द रेन है वो क्या करती है, आंसर करती है। अब यहाँ वॉइस ऑफ द रेन जो है वो क्या हिंट दे रही है, तो वो ये हिंट दे रही है कि एक मिस्ट्री है, जो रेन है वो एक मिस्ट्री है, ठीक है, और उसने बोला कि मैं एक पोइम हूँ।
फिर यहाँ पे अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा ना, फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल का मतलब बताओ, तो वो मतलब क्या होता है, अनयूजुअलनेस ऑफ द आंसर फॉर द पोएट, कि मतलब कि जो हमें नहीं लगता था कि वो आंसर दे सकती है, उसने वो काम किया। देन द टू वॉइसेस इन द पोएम आर ऑफ द, किस किस की वॉइस थी, तो अब इसको बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता है एक रेन की थी और दूसरी पोएट की। देन देखो यही जो अभी हमने पढ़ा, इसमें से भी क्या क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, फ्रॉम वेयर डज द रेन ओरिजिनेट, रेन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो हमने पढ़ा एक लैंड और दूसरा बॉटमलेस सी। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, वो आप पीछे जो इसके ऊपर दूसरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वहाँ पे देख लेना कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। देन व्हाट हैपन टू द रेन ड्रॉप इन द स्काई, क्या होता है उनके साथ, रेन ड्रॉप के साथ स्काई में, दे चेंज देयर फॉर्म, उनकी फॉर्म को क्या किया जाता है, चेंज। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द पर्पस डज द डिसेंड फ्रॉम द स्काई, क्या पर्पस है कि जो रेन है वो नीचे की तरफ आती है, डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रॉप को, नो मैम, फ्लैटर करने के लिए पॉइंट को, नहीं, टू एंटरटेन अर्थ, नहीं, टू गिव लाइफ टू द प्लैनेट, प्लैनेट को क्या देने के लिए, लाइफ, क्यों, उसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, व्हाट इज़ लेटेंट एंड अनबोर्न, लेटेंट और अनबोर्न किसके लिए यूज़ हुआ है, तो वो सीड्स के लिए यूज़ हुआ है। देन व्हाट क्वालिटी ऑफ रेन इज़ हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट, किस टाइप की क्वालिटी बताई हुई है रेन की, तो रेन एक्ट कर रही है इधर हीलर की तरह, कि वो क्या करती है, सारी चीज़ों से, लोग हैं, ठीक है, खेत हैं, बीज हैं, उन सबको क्या कर रही है, हील कर रही है। तो ये थे आपका एक्सट्रैक्ट किसका, द वॉइस ऑफ द रेन का। आपको क्वेश्चन आपको होता है कि मैम एक्सट्रैक्ट में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने पोइम का हर एक लाइन पढ़ी, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड डू लाइक द वीडियो, थैंक यू।